भाई साहब संदीप भारती जो है वो तो जातिवाद को नकारता है भाई साहब। वो तो यही बात कह दे जातिवाद तो है नहीं हरियाणा में, बस झूठे SC ST एक्ट के मुकदमे तो हमें दर्ज करवाओ हो और हमारा शोषण हो रहा है। और बाकी या तो भाई धरातल बाप देख लिया कने शोषण आज के दिन हो रहा किसका। जातिवाद भाई आज भी इनमें पूरा पुरजोर तरीकत है। जातिवाद जब भी आप अपना हक की आवाज उठावा है नहीं अपना हक मांगन लग जाए भाई साहब पूरा विरोध करा जाए अपना जब मैं खुल के करा जाए है। ठीक है। और बात करें किसान कमेरे की, लेकिन जिद कमेरा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। मैं आज जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करा उसका पंचायत भी और गांव ते भी इस मामले में भाईचारा में सुलझा लो। बड़ी यार अम्बेडकर बनता यार भाई कड़ियां भी पानी की निकासी कर दो, हमने कोई एतराज नहीं चीज में। आपके पास इन प्लाट स्टार हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास कोत की राम राम। फिलहाल साथियों राखी गढ़ी गांव के अंदर मौजूद हैं और सोशल मीडिया पर आपने वही कल वीडियो देखी होगी जो कि उसमें पानी को लेकर मामला था, जमीन को लेकर विवाद चला हुआ था राखी गढ़ी के अंदर। तो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कराएंगे पूरा मामला क्या था। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कैसे हो भाई साहब? भाई साहब बढ़िया, आप बताओ। अच्छा, सोशल मीडिया पर जो वीडियो कल की चलन लग रही थी मैंने भी देखी थी, तो पूरा मामला क्या कुछ था? मामला भाई 1977 में प्लाट करते थे SC समाज के, जिन पर मतलब समाज कंटिन्यू कोशिश कर रहा है उन पर कब्जा किया जाए, लेकिन कल भी ये प्रयास कराया गया था भाई साहब। ये आप देखो कौन सी सन में बताया आपने? 1977 में भाई। 1976 में प्लाट हाँ। कटे थे और अभी तक उन पर कब्जा नहीं मिला। कब्जा नहीं मिला भाई साहब। उसका मुख्य कारण है कुछ जातिवादी मानसिकता व्यक्तियों ने मतलब ये जो प्लाट है वो देखो भाई सभी साइड में वो प्लाट दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन ने दिखा दे भाई। जो इनके प्लाट कट रहे हैं पूरा भाई गंदा नाला हो रहा है, जो पूरा गांव का जो है पानी इसमें इनके प्लाटा मार रहा है भाई साहब। आड़ के करा गंदा पानी की निकासी कर दी मतलब इस प्रबंध बहन दिया इनने पूरी उम्र ये प्लाट नीचे नहीं पावा है। और इस पानी को निकालने के लिए कल प्रयास कराया था भाई साहब। वो साइड में पूरी खोद दी थी और उस साइड में पानी चला जा रहा। हमें भर्ती की कोशिश करे थे, लेकिन जो कायल जो हमारा माटी देख ले, वो माटी पड़ी है भर्ती करने की भैया ने कोशिश करी थी, लेकिन किसने रोक लगा दी थी भाई साहब? भाई साहब कुछ जातिवादी मानसिकता के व्यक्ति है जो बार बार नहीं चाहते भाई प्लाट लिखड़ा है। इससे पहले सरपंच भी प्रयास कर चुका है भाई। जो ये रोड के सहारे सारा नाला कटवाने की सरपंच ने कोशिश करी थी भाई, इस गंदे पानी की निकासी कहीं और करी जा सके, लेकिन सरपंच ने प्रयास करे तो भाई साहब नायक ने रोक दिया उस काम खातर। और फिर कल के एक हमने या पूरी मुंदिया है, पूरी मुंदने के कारण ही उस गली में पानी गया था, लेकिन सरपंच उससे पहले इस चीज का प्रबंध करा था भाई। हमारे गांव के आप देख लो बच्चों करते कैमरा घुमाए करने जोड़े जोड़े है भाई। ठीक है। नहीं तो हम यही बात करें तो भाई एक जोड़ इनमें से कोई चुन लो गंदे पानी की निकासी के लिए। और हमने ये प्लाट चुन दो भाई जो मतलब 50 साल तो ऊपर हो गया भाई, हमने मारा के लेने दो, लेकिन भाई साहब ये नहीं चाहते हमारा हमने मिला है। हमारा पुरजोर तरीके से विरोध कराया जा रहा है और ये आप मौके पर देख रहे हो। प्रशासन आया आपके पास? प्रशासन आया था भाई साहब। प्रशासन तो राम भी गए थे SDM साहब ने। रवैया कैसा रहा उनका? प्रशासन का रवैया भाई साहब ठीक था कुल मिला के, लेकिन एक्शन मूड में नहीं है वो बिल्कुल भी। SDM साहब से हम मिले थे परसों जाके न, SDM साहब बोले बस ठीक है तुम जाओ जाके भर्ती कर दो, लेकिन हमने भर्ती कार्य जैसे भी यहाँ पर शुरू किया तो हमारा जो कार्य वहाँ पर रोक दिया गया। ठीक। किस प्रकार रोका गया जो आपका कार्य? भाई साहब 5-6 महिलाएं आ गई थी, बच्चे आ गए थे, वो अनाप शनाप बोलने लगे थे। फिर हमारे हमने यह सोचा क्यों भी बात करा काम में, तो हम मतलब अपना चुपचाप आड़े थे भी किया भाई। आपकी जमीन है और आप अपने जमीन पर कब्जा ले रहे थे और दूसरे लोग आपको रोकने लगे? हाँ रोकने लगे भाई साहब। पर कब्जा के भाई साहब 50 साल तो ऊपर का टाइम हो गया यार, आप सोच सको हो। मतलब 2 पीढ़ी चली गई है तो हमने आज तक हमारा नहीं मिला है। और जबकि गंदे पानी की निकासी के लिए हमारे गाँव में 8 तालाब और है इससे अलग, उनमें जगह है, लेकिन वो नहीं चाहते मतलब भाई प्लाट लिखड़ा है। एक साथ में हमने अम्बेडकर भवन का निर्माण किया है। तो भाई साहब संदीप भारती जो है, लेकिन उसकी एक बात सुनी थी मैंने, वो कह रहा था भाई किसी के साथ अगर जातिगत भेदभाव या कुछ ऐसा बात होगी तो मैं उनके साथ खुल कर खड़ा आऊंगा। तो उनसे बातचीत हुई आपकी? ना भाई साहब हमने इस मामले में उनसे बातचीत नहीं करी, बाकी इस मामला उनके संज्ञान में हो भी कहा वो बात भाई कहने की है। ठीक है। धरातल पे आकर आप काम नहीं कर सकते, अगर वो आऊंगे तो वो आपके समाज के खिलाफ नहीं जा सकता। ये एक सच्चाई है, यही बात मैंने उन 12 में बोली थी। वो तो जातिवाद को नकारता है भाई साहब। वो तो यही बात कह दे जातिवाद तो है नहीं हरियाणा में, बस झूठे SC ST एक्ट के मुकदमे तो हमें दर्ज करवाओ हो और हमारा शोषण हो रहा है। और बाकी या तो भाई धरातल बाप देख लिया कने शोषण आज के दिन हो रहा किसका। जातिवाद भाई आज भी इनमें पूरा पुरजोर तरीकत है। जातिवाद जब भी आप अपना हक की आवाज उठावा है नहीं अपना हक मांगन लग जाए भाई साहब पूरा विरोध कराया जाए अपना जब मैं खुल के कराया जाए है। ठीक है। और बात करें किसान कमेरे की, लेकिन जिद कमेरा सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन बात साथ लेने की चलने की जिद करें भाई जिद इनका हित की बात हो, लेकिन आज हमारे हित की बात है। हमारे पक्ष में कोई नहीं खड़ा भाई साहब आज भी, और जबकि हम जायज हैं बिल्कुल।
हमारे पास रजिस्ट्री है, इंतकाल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे प्लाट चिन्ह नहीं देने लग रहे हैं। ठीक, तो कैमरा मैन कहूँगा भाई एक बार घुमा के दिखा दे इनके जो प्लाट हैं, एक बार घुमा के दिखा दे कैमरा मैन कहूँगा भाई। ये प्लाट है जड़ा गंदा पानी आने लग रहा है गांव का, और ये कब्जा करने लगे थे, और कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर इनके काम के ऊपर रोक लगा दी गई। तो अब भाई साहब आपका क्या कुछ एक्शन रहेगा आगे? भाई साहब एक्शन प्रशासन ने 3 दिन का टाइम दिया है। और बखा पंचायत के कुछ व्यक्ति आए थे, हमने भी उनका आदर मान रखा है, ठीक है। वो बोले भाईचारा में इस मामले को निपटवा देंगे। और भाई हमें भी यही चीज़ चाहा है, भाईचारा में यह बात का समाधान हो जाए, वह गाँव में कोई आपसी तनाव ना हो और ना विवाद हो वह। इसलिए हमने उनकी बात को मान सम्मान को रखते हुए भाई साहब उनको 3 दिन का टाइम दे दिया है। कल या परसों पंचायत होगी, उसके अंदर देखते हैं भी क्या डिसीजन दिया जाता है भाई। बाकी न्याय करेंगे तो ठीक है, नहीं बाकी हमने तो एक बात उनको पहले भी रख दी थी। अब अम्बेडकर भवन में से हमें 1 इंच की जगह भी नहीं देंगे, क्योंकि भाई साहब। अच्छा, अम्बेडकर भवन की बात करिए आपने, अम्बेडकर भवन का क्या मामला था भाई साहब ये व्यक्ति कह रहे हैं अम्बेडकर भवन की आधी जगह दे दो गंदे पानी की निकासी के लिए, ठीक है। बाकी ये हम तो अम्बेडकर भवन भाई साहब वही बात फिर आप लग मैं कहने लग रहे महापुरुष तो कह दें बिला छत्तीस शिवरात्रि के हैं, लेकिन एक वोटों के समय है, समय उसके जो बैनर भी उनके बैनर भी लगाए हैं, खूब मूर्ति भी माला भी बनाए हैं खूब उनका, लेकिन भाषणों में है वो सिर्फ है। धरातल पे मतलब महापुरुषों के प्रति मान सम्मान है ही नहीं। अगर महापुरुषों के प्रति मान सम्मान होता ना तो वो साइड में तो उंगली नहीं करते। और रही बात भाई साहब अम्बेडकर होता हमें जमीन दे दिया, अगर ऑप्शन नहीं होते, अगर पानी यहाँ का और नहीं निकालने का ऑप्शन नहीं होता तो हमारे गांव में ऑलरेडी गंदा पानी का 6 किले का तालाब है भाई साहब, हमारे पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं होता तो हमें भी दे देना भाई, कोई बड़ी बात कौन थी, अम्बेडकर भवन आधी जमीन दे देना। लेकिन भाई साहब ऑलरेडी हमारे 8 से 9 तालाब हैं जिनके अंदर गंदे पानी की निकासी जा सके है। और अम्बेडकर भवन भाई साहब हमें तो पहली बार सम्मिलित भूमि में बनाने लगे हैं। और हमें आज जोड़ कर यही रिक्वेस्ट करा उसका पंचायत भी और गांव भी इस मामले में भाईचारा में सुलझाई लो। बड़ी यार अम्बेडकर भवन तैयारा भाई कड़ियाँ भी पानी की निकासी कर दो, हमने कोई एतराज नहीं चीज में। आपके पास इन प्लाटों की रजिस्ट्री है? हाँ भाई साहब इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, सब कुछ है। तो फिर डिप्टी मजिस्ट्रेट क्यों नहीं लागू हो रहे? डिप्टी मजिस्ट्रेट भाई साहब लागू कराया था 6 से 7 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन आ नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हमने इस चीज का नहीं पता। प्रशासन नहीं आ रहा तो लागू ही नहीं है, अगर लागू होगा तो डिप्टी मजिस्ट्रेट पूरे दल बल के साथ में भाई साहब लागू है, आपको लेटर दिखा देंगे, सरपंच के पास लेटर भी आ रहा है, बीडीपीओ साहब की पता, तहसीलदार। प्रशासन क्यों नहीं उठ के रहा, क्या दबाव बनाया जा रहा है? भाई दबाव बना रहे प्रशासन में, नहीं के व्यक्ति बैठे हैं इसलिए दबाव बना रहे, प्रशासन को नहीं आने दे रहे यार। और खुद भाई साहब समलाय चिड़े बैठे हैं, टारगेट करे हैं इसी समाज ने खुद, मतलब 400 गज की ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा मैं आपने। फिलहाल प्रेजेंट में भी समलाय का काम चल रहा है, ठीक है। और टारगेट करे हैं पहले ये 500 गज चिड़े भाई साहब, तू कैमरा घुमा के देख ले, इस घर भी 500 गज में पैजत वाड़ है। और यही बात है समलाय तो भूमि को नहीं, ये इनके खुद के प्लाट सर, ये आपका भाईचारा के चिन्ह हैं, समलाय तो भूमि ठीक है। वो भाई कहते छुटवा लेगा, ये मेरा प्लाट तो चल रहा नहीं भाई साहब, मैं छुटवा लूंगा, समलायत तो नहीं है। वह तो ऑन द रिकॉर्ड पंचायत ने वह जमीन सरकार को बेची थी और सरकार ने इन व्यक्तियों को प्लाट दिए थे। इसमें समलायत का तो चक्कर नहीं रहा, समलायत भूमि होती है जो मतलब पंचायत के अंडर होती है, ये तो इनके खुद के मालिक हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का तो रोड़ा ही नहीं रहता भाई, 200 गज चिन रहे, 400 गज चिन रहे हैं भाई, इनके तो रजिस्ट्री के प्लाट हैं भाई, अपने भाई की चिन रहे हैं। समलायत का तो चक्कर ही नहीं, समलायत तो भाई सब दिखाई दूंगा अपने गांव का चुकरते हैं, और रौनदारी कार्ड हमने कागज के डुबाए रखे हैं भाई, कौन व्यक्ति कितनी समलायत चिन रहा है। हमारा गांव 50% समलायत के अंदर है भाई साहब, ठीक है। और उसमें ऐसी समाज का कोई एक व्यक्ति नहीं चिन रहा है, समलायत है। हाँ। धन्यवाद। तो भाई पूरा मामला आपने देख लिया और सुन लिया है भाई के भाई मुख से। तो भाई इस मामले में आपको क्या लगता है, तो एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई, ताकि अपने जो इनके प्लाट हैं इन पर कब्जा इनको मिल सके।